ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। बालूगंज इलाके में हुए धमाके में आया नया मोड़। 2 युवकों के कोई चीज फेंकने के बाद हुआ धमाका, गृह स्वामी का बयान। सभी पहलुओं पर छानबीन के बाद जल्द होगा खुलासा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का दावा, गहनता से होगी जांच। थाना शाहगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एटीएम से फर्जी तरीके से पैसे निकालने वाले शातिरों को पकड़ा। और साध्वी निरंजना ज्योति ने किसानों की पीड़ा पर प्रदेश सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कहा, नुकसान की नहीं भेजी कोई रिपोर्ट, आजम खान चला रहे हैं सरकार। और अब खबरें विस्तार से। थाना रकाबगंज के बालूगंज के एक मकान में हुए धमाके के बाद उस वक्त नया मोड़ आ गया जब इस धमाके में घायल हुए मंजीत के भाई ने होश में आने के बाद थाना रकाबगंज पहुंच कहा कि घटना के बाद 2 युवकों को भागते हुए देखा था, जिसको लेकर थाने में तहरीर भी दी गई है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग थाने पर पहुंचे। बालूगंज इलाके के 2 मंजिला मकान में हुए धमाके के मामले में नया मोड़ आ गया है। नया मोड़ घायल बलजीत सिंह के होश में आने के बाद आया है। होश में आए बलजीत का कहना है कि उसके मकान के पास 2 बाइक सवार संदिग्ध व्यक्ति आए और उसके 2 मंजिला मकान में कुछ फेंक कर भाग गए, लेकिन उन संदिग्धों के जाने के कुछ देर बाद ही मकान में जोरदार धमाका हुआ और धमाके के साथ मकान ढह गया। इस धमाके के मामले में ये तीसरा मोड़ आया है। पहले सिलेंडर के धमाके की आशंका और फिर देसी बम मिलने के बाद बॉम्ब में ब्लास्ट और संदिग्धों द्वारा मकान में कुछ फेंके जाने की बात सामने आई है। पुलिस इस मामले में कई बिंदुओं पर जांच कर रही थी, लेकिन अब पुलिस उन संदिग्धों की भी तलाश में जुट गई है जो बलजीत के घर के पास देखे गए। कुछ नहीं, मैं टीवी देख रहा था 11:30 बजे करीब, तो एकदम मैसेज मेरी पाठ कर रही थी, एकदम धमाका सा हुआ। बेटा मेरा बाहर से आया, वो देख रहा था, तो उसने हल्ला मचाया, मेरे परिवार पूरा दब गया। मेरे को निकाला, मेरे मिसेज को निकाला, बच्चियों को मदद मांगी, लोगों ने बच्चियों को निकाला। 2 लड़के भागते हुए देखे थे वहाँ पे, वो मोटरसाइकिल पे ऊपर से कुछ फेंकते हुए भागते हुए निकल गए। अब ये नहीं पता क्या था, क्या कौन थे, कुछ नहीं पता। एटीएम से छेड़छाड़ कर फर्जी तरीके से रुपए निकालने की कई शिकायत के बाद इस शातिर गिरोह की तलाश में जुटी आगरा की थाना शाहगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लग गई है। पुलिस ने इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से वारदात को अंजाम देने के समय इस्तेमाल किए जाने वाला सामान सहित नकदी भी बरामद की है। जिले भर के एटीएम से फर्जी तरीके से पैसा निकाल आगरा पुलिस की नाक में दम कर रहे गैंग के 3 सदस्यों को पकड़कर शाहगंज पुलिस ने एक गुड वर्क कर दिखाया है। इस गैंग के सदस्यों ने बताया कि उन्होंने आगरा और दिल्ली में ऐसी दर्जनों वारदातों को अंजाम दिया है। इन शातिरों की माने तो बेहद ही शातिराना तरीके से इन वारदातों को अंजाम देते थे। उनके निशाने पर वही एटीएम रहते थे जिन पर कोई गार्ड मौजूद नहीं होता था। पुलिस ने इस शातिर अपराधियों के कब्जे से 5 सीसीटीवी कैमरे, 3 चार्जर, 5 क्लोन फर्जी कार्ड, 2 बैटरी, 5 मास्क और 45,000 रुपए नकद बरामद किए हैं, जो ग्राहकों के खातों से ही चुराए गए थे। पुलिस के मुताबिक ये शातिर बदमाश पिछले काफी समय से शहर में सक्रिय थे और पुलिस को लगातार चकमा दे रहे थे। पुलिस ने इस गैंग को पकड़ने के बाद राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन अब देखना होगा कि कितने दिन तक ऐसी वारदातों पर अंकुश लग सकता है। ये एटीएम मशीन में से पैसा निकालते थे और इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि क्लोन कार्ड बनाते थे और जो पासवर्ड होता है उसके लिए सीसीटीवी कैमरा का इस्तेमाल करते थे। एटीएम जो एटीएम्स होते हैं
उसमें CCTV कैमरा लगा के रखते थे और क्या पासवर्ड है और उसका क्लोन कार्ड बना के उनके पैसे निकालते। थाना अछनेरा के रायभा में वन विभाग की टीम के साथ चेकिंग करने गए सिपाही राजवीर की मौत के बाद पुलिस लाइन में उन्हें अंतिम सलामी दी गई। इस मौके पर मृतक सिपाही के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश देते हुए कार्रवाई की बात कही। थाना अछनेरा के रायभा मार्ग पर हुई सिपाही राजवीर की मौत के बाद घर में कोहराम मच गया, जिसके बाद मृतक सिपाही के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस लाइन स्थित बहुउद्देशीय हॉल लाया गया, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित जिले के तमाम आला अधिकारियों ने मृतक सिपाही को अंतिम विदाई दी। इसी के साथ मृतक सिपाही के परिजनों ने इस हादसे को हत्या बताया है। मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि सिपाही की एक्सीडेंट में मृत्यु नहीं हुई बल्कि उसकी हत्या की गई है, क्योंकि उसके पास जो नकदी थी वो भी गायब है और गले में जो सोने की चेन थी वो भी नहीं मिली। कल मेरे को खबर आई थी कि ऐसे बात है, ये एक्सीडेंट हुआ था 9 बजे करीब, तो कल खबर आई 11 बजे। यहाँ हॉस्पिटल में लेके आ गए, डेड बॉडी की खबर मिली थी हमारे को। पुलिस बता रही है कि ये टॉयलेट करने गए थे, कि ये बीच रोड पे खड़े थे, कि ये आगे खड़े थे। बयान ये इनमें से कोई सच्चाई नहीं बता रहा है कि ये कहाँ पर थे। इनको पता ही नहीं हमारा एक आदमी हमारा कहाँ पर है, इनको पता ही नहीं है। एक आदमी बता रहा कि आधे घंटे बाद कि तुम्हारा एक आदमी वहाँ पड़ा है। मृतक सिपाही के परिजनों द्वारा लगाए गए इन गंभीर आरोपों के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश डी मोदक ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जिसके बाद सारा सच सामने आ जाएगा और वो पूरी तरह मृतक सिपाही के परिजनों के साथ हैं और उनकी हर संभव मदद की जाएगी। कल रात में ये घटना हुई है, एक्सीडेंट हुआ है ट्रक से, और आज हमारे पुलिस लाइन में उनको श्रद्धांजलि दी गई। देखिए, वो परिवार वाले कह रहे हैं कि इसमें कोई साजिश है, कोई उनको आशंका हो रही है, तो मैंने भी अपने तरफ से इसमें एक जांच के ऑर्डर्स दिए हैं। जो भी सही बात होगी उसमें डिपार्टमेंटल जांच में आ जाएगी, और अगर कोई साजिश है तो उसमें मुकदमा लिखा जाएगा, विवेचना होगी। केंद्रीय खाद्य और रसद राज्य मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति केंद्रीय राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया के निवास पर पहुंची। साध्वी ने अपने बयानों में प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रदेश को अखिलेश नहीं आजम चला रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों के नुकसान पर भी प्रदेश सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। साथ ही साध्वी का कहना था कि प्रदेश सरकार ने अब तक नहीं भेजी कोई भी नुकसान की रिपोर्ट। रविवार देर शाम रसद एवं खाद्य केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति केंद्रीय राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया के निवास पर पहुंची। पत्रकारों से बात करते हुए साध्वी ने सीधे तौर पर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। साध्वी का आरोप था कि प्रदेश सरकार को नहीं है प्रदेश के किसानों की चिंता, जिसके चलते आज तक प्रदेश सरकार ने किसानों के नुकसान की कोई रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास नहीं भेजी, जिससे कि केंद्र किसानों को मुआवजा दिला सके। इतना ही नहीं, साध्वी ने किसानों की दुर्दशा का कारण 62 साल केंद्र में रही कांग्रेस की सरकार को बताया। ऐसा है कि जितने विरोध कर रहे हैं उनको कुछ न कुछ मुद्दा चाहिए, विरोध करने और कुछ विरोध करने के अलावा कुछ चारा बचा नहीं है। कांग्रेस ने जो बिल पास करवाया था उस बिल में किसानों का अनहित हो रहा था, उन्हीं को हटाया गया है, उसके अलावा और कुछ नहीं किया गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि विरोध करने के बजाय बैठ के बात करनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान भी किया है कि भाई तुम्हें कोई खामी लग रही है, हम आपका संशोधन करने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। उसके लिए तैयार नहीं, सड़क पर आवाज़ लगा रहे हैं क्योंकि उसमें कोई कमी नहीं है। साध्वी ने कांग्रेस पर हमला करने के लिए अब सोनिया नहीं बल्कि वाड्रा पर निशाना साधा। उनका कहना था कि कांग्रेस के पास आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं है, जबकि हम वाड्रा पर कानून के तहत कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा है कि मैं तो उनके साथ में सदन में भी रही हूँ 2 वर्ष। अखिलेश जी जब सदन में खड़े बोलने के लिए खड़े होते थे तो आजम खां सीधे उनका कुर्ता पकड़ के बैठा देते थे। इन्हीं सदन में भी बोले। मैं नहीं समझती हूँ कि वो स्वतः सरकार चला रहे हैं। तो सरकार चलाने वाले बहुत सारे लोग। आजम खां सही मायने में सरकार चला रहे हैं। आजम खां उनको बच्चा अब उनके यहाँ पता नहीं कहते भी थे, जाने का उनका पुराना नाम लेके कहते थे लल्लू नहीं और कोई टीपू बैठ जाओ। अब बताइए, इतना एक मुख्यमंत्री के पद की गरिमा होती, टीपू घर में बोला जाता है वहाँ सदन के अंदर। इतना ही नहीं, प्रदेश के मुखिया पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश को चलाने वाले आजम हैं, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि आजम उन्हें सदन में भी नहीं बोलने देते और टीपू बैठ जाओ कहकर बिठा देते हैं। आप ही सुनिए कि कैसे साध्वी
टीपू कहकर अखिलेश पर चुटकी ले रही हैं। बहुजन समाज पार्टी के फैसलों से संगठन में मचा है उथल-पुथल का माहौल, जिसके दर्जनों नेता अपनी भविष्य की राजनीति को लेकर सशंकित हैं। गैर बसपाई दलों के नेता जिन पर डोरे डालने का प्रयास कर रहे हैं, सूत्रों की माने तो नीली खेमे के कई दिग्गज उनके संपर्क में हैं। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि पार्टी के एक और माननीय जय भीम की जगह जय श्री राम का नारा देने की तैयारी में है। अगर ऐसा हुआ तो बसपा के लिए वाकई ये एक बड़ा सदमा हो। लोकसभा चुनाव में मुंह की खाने वाली बहुजन समाज पार्टी अब हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है, जिसमें कार्यकर्ताओं से लेकर पदाधिकारियों तक की स्कैनिंग का काम संगठन में तेजी से चल रहा है, जिसमें कमेटियों को संगठनात्मक तौर पर सुदृढ़ बनाने की कोशिशें जारी हैं। मगर नीले खेमे के इस अभियान पर विरोधी दलों की गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। बसपा नेताओं को अपने साथ मिलाने में उन्हें किसी भी तरह का कोई परहेज नहीं। हाल ही में उनके एक माननीय के दल बदल की संभावना का चर्चा चल निकली। हालांकि बसपा के जिलाध्यक्ष मलखान सिंह व्यास ने इसे कोरी अफवाह करार दिया। निर्णय जो भी लिए हैं वो माननीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश निर्णय लिए जाते हैं। तो बहन जी ने हमें समय समय पर दिशा निर्देश भी देती रहती है संगठन को मजबूत करने के लिए। तो हमने बहन जी ने ये पाया होगा कि संगठन में हमारे ओबीसी समाज के साथी नहीं है, तो इसीलिए बहन जी के निर्देश के अनुसार ओबीसी समाज के भाई जोनल कोऑर्डिनेटर बनाया है ज्ञा प्रसाद कुशवाहा जी को। इससे हमें लगता है कि हमारा जो ओबीसी वोट है वो मजबूती से बढ़ेगा। गौरतलब है कि बहुजन समाज पार्टी में पार्टी बदलने का सिलसिला कोई नया नहीं है। उसमें एक विधायक छोटेलाल वर्मा पहले भी बसपा छोड़कर सपा में जा चुके हैं। ऐसे में पार्टी अब एक और माननीय के दल बदल का सदमा झेल पाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जिले के संगठन को सियासी हलकों में चली इस खबर की तह तक जाना चाहिए। इस खबर को दिखाकर नीले खेमे को सचेत करना ही हमारा मकसद है, ताकि स्थानीय थिंक टैंक को पार्टी के अंदर की कमजोर कड़ी को खोजने में आसानी हो। फिलहाल यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ताज न्यूज। कृपया ध्यान दें, नौकरी ढूंढोगे तो उम्र गुजर जाएगी। कुछ हुनर सीख लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो जिंदगी संवर जाएगी। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का कोर्स कराने वाले वैसे तो कई संस्थान हैं, लेकिन हजारों छात्रों के विश्वास का प्रतीक ई-टेक एकेडमी छात्रों के बीच अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। इंजीनियर तो सभी बनाते हैं, लेकिन आप बनिए एडवांस इंजीनियर ई-टेक के साथ। जी हाँ, भारी छूट का प्रलोभन या झूठे वादों का आश्वासन अपनाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब फैसला सही हो। इसलिए अपने पैसे और समय को बचाइए और ई-टेक को अपनाइए, क्योंकि सिर्फ ई-टेक देता है 100% सफलता की गारंटी। ई-टेक द्वारा पहली बार मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कोर्स के साथ प्लाज्मा, एलईडी टीवी, इन्वर्टर, यूपीएस, डीसीए, डीटीपी, इंग्लिश स्पीकिंग इत्यादि जैसे रोजगार परक कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। अधिक फीस में अधूरा ज्ञान या कम फीस में पूरा ज्ञान, फैसला आपका। हमारा पता है 2nd फ्लोर, सिटी प्लाजा, शाह मार्केट, आगरा, यूपी। फोन नंबर 7500330330। ई-टेक सिर्फ नाम ही काफी है। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर, नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992।
श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एटी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। Give your child the best start in life with the International School Agra's unique blend of academics, experiential learning, life skills, spoken English and human values. The school is professionally managed by Bangalore-based Stratagem EduServe, India's leading education partner, and also offers America's leading sports program from Kuhu Sports. Admissions open from KGI to grade 6. Campus located at Fatehabad Road. For admissions, call 07055004999 or 4449. नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टे। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। ब्रेक के बाद स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। भिक्षावृत्ति के विरोध में आम आदमी पार्टी ने एमजी रोड पर चलाया अभियान, जिसके कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन की आंखें खोलने के लिए सड़कों पर भीख मांगी। आप नेताओं ने कहा कि पुलिस की उदासीनता के चलते मासूम बच्चे सड़कों पर खुलेआम भीख मांगते हैं और इलाकाई पुलिस के साथ साथ अन्य जिम्मेदार अधिकारी भी कानून के उल्लंघन को अनदेखा कर निकल जाते हैं। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में बेशक हुकूमत चलती हो, लेकिन आगरा में उसके कार्यकर्ता भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि निजी ज़रूरतों के चलते आप नेताओं ने सड़कों पर हाथ फैलाए हैं, तो आपका यह अनुमान पूरी तरह से गलत है। दरअसल हमारे कानूनी ढांचे में भिक्षावृत्ति को अपराध की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन शासन और प्रशासन की अनदेखी के चलते मासूम बच्चे और बड़े खुलेआम भीख मांगते देखे जा सकते हैं। खास बात तो यह है कि थाना हरिपर्वत के सामने ही आप कार्यकर्ताओं ने घंटों गाड़ियां साफ की और भीख मांगी। थाने के सामने बच्चों से भीख मांगी जा रही है। एमजी रोड पे सारे अधिकारी, बच्चे फिर भी भीख मांग रहे हैं। बाध्य अपने शहर से बच्चों को शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए उनका पुनर्वास की व्यवस्था कराई जाए, ना कि बच्चों से भीख मंगवाई जाए। हम इस मांग को पिछले 1-1.5 महीने से उठाते चले आ रहे हैं और इस विषय को थाने की जिम्मेदारी है। थाने पे कानून के तहत थाने के लोगों को मालूम है, उसके बावजूद भी अधिकारियों को दिखता नहीं। आज हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जो बच्चों से भीख मंगवाई जाती है, ये एक बहुत बड़ा रैकेट है। ये ठेकेदारों के द्वारा चलाया जाता है, जहाँ से पुलिस जो है महीना वसूली करती है। इनको सब पता है कि बच्चे कहाँ से आते हैं, कहाँ से भीख मंगवाई जाती है। इनको शर्म आए तो आज हमने ये सांकेतिक जो आज उदाहरण दिया है भीख मांग के। दरअसल ताजनगरी होने के कारण आगरा शहर दुनिया में मशहूर है और हर साल लाखों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक ताजनगरी आते हैं। लेकिन जब वो यहाँ की सड़कों से गुजरते हैं तो छोटे बच्चों को गाड़ी साफ करते और भीख मांगते आसानी से देखा जा सकता है। एसपी सिटी के कार्यालय के सामने भी बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं कि भीख मांगना जुर्म है, लेकिन उसकी रोकथाम का कोई प्रयास नहीं किया जाता। आप कार्यकर्ताओं ने भीख में जमा पैसों को उनके कार्यालय में रख आईना दिखाने की कोशिश की, ताकि बाकी अपराधों की तरह भिक्षावृत्ति के अपराध पर भी पुलिस रोकने की कोशिश करे।
लेकिन पुलिस के इस काम को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अंजाम दे रहे हैं, जो इस मिशन पर पिछले काफी समय से काम कर रहे हैं। हनुमान जयंती के मौके पर बजरंग दल ने जागृति रैली निकालकर किया समाज को जगाने का प्रयास। संगठन के कार्यकर्ता सेंट जॉन चौराहे पर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और शहर के प्रमुख मार्गों पर वाहन रैली निकाली। कार्यकर्ताओं के मुताबिक श्री बजरंग बली का चरित्र हमें सुरक्षा का संदेश देता है, जिसे जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। इस मौके पर राम भक्तों ने राम मंदिर के लिए भी अपना संकल्प दोहराया। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में पिछले 2 दिन से लगातार कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। बजरंग दल भी जिसमें पीछे नहीं रहा। संगठन के लोगों ने इस मौके पर सेंट जॉन चौराहे से विशाल वाहन रैली निकालकर लोगों को इस शुभ अवसर पर जागरूक किया। बजरंगियों ने बजरंग बली के आदर्शों और चरित्र को आत्मसात करने की बात पर जोर दिया और शहरवासियों को भी उनके अनुसरण की प्रेरणा दी। आज हनुमान जयंती है और हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में बजरंग दल के जो आदर्श है वो हनुमान जी है, इसलिए हनुमान जयंती का कार्यक्रम आज बजरंग दल द्वारा बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज हनुमान जयंती है। आज बजरंग दल द्वारा सेंट जॉन चौराहे से लेकर मनकामेश्वर तक वाहन रैली का निकालने का प्रदर्शन किया जा रहा है। आज मैं पूरे शहरवासियों को हनुमान जयंती की बधाई देना चाहता हूँ। इस अवसर पर संगठन के युवाओं ने खूब नारे लगाए और मंदिर के वातावरण को भक्तिमय कर दिया। उनका कहना था कि अपनी सभ्यता और संस्कृति का सम्मान करना हर हिंदू का फर्ज है, जिन्हें राम मंदिर मसले पर एकजुटता से प्रयास करने चाहिए। शुक्रवार रात हुई बारिश का असर शनिवार को भी जाम के रूप में देखने को मिला। जाम के चलते हजारों वाहनों के पहिए थम गए, जिसके बाद हाईवे अथॉरिटी ने शनिवार रात को ही आनन फानन में वाटर वर्क्स पर बने गड्ढों में मिट्टी डाल इतिश्री कर ली। लेकिन डाली गई गिट्टियों के बाद भी जाम के हालातों में कोई खास असर नहीं हुआ और यातायात पुलिसकर्मियों को सुबह से शाम तक जाम को खुलवाने में पसीना बहाना पड़ा। यह है दिल्ली कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग, जहां हाईवे की लापरवाही के चलते पूरा हाईवे मौत के कुएं के समान हो गया है। यही कारण है कि हल्की सी बारिश में ही हाईवे पर जल भराव हो जाता है, जिसके चलते लोगों को जाम से जूझना पड़ता है। शुक्रवार को हुई बारिश के बाद हाईवे पर हुए जल भराव को हाईवे अथॉरिटी ने गिट्टी डालकर लापरवाही छुपाने की कोशिश की, लेकिन गिट्टी डालने के बाद भी वाटर वर्क्स पर हाईवे पर जाम के हालात में कोई कमी नजर नहीं आई। सुबह से शाम तक हालात ज्यों की त्यों थे। इतना ही नहीं, वाटर वर्क्स से गुजरते वक्त नास्तिक भी आस्तिक हो जाते हैं और खुद ब खुद मुंह से भगवान का नाम निकलने लगता है। आखिर निकले भी क्यों न, जब कोई वाहन इन गड्ढों में जाता है तो एक बार को तो देखने वाले भी सोचते होंगे कि अब पलटा। ऐसा नहीं कि ये गड्ढे अचानक बने हों और इतने बड़े हो गए हों। बात है हाईवे अथॉरिटी की लापरवाही की, जिसने छोटे छोटे गड्ढों को नजरअंदाज कर दिया। अगर समय रहते इन गड्ढों को भर दिया जाता तो आज ये हाईवे मौत का कुआं नहीं बनता, लेकिन लापरवाही के चलते गड्ढों में पानी भरा रहा और ये गड्ढे देखते ही देखते बड़े होते चले गए, जिसके कारण इन गड्ढों में कई भारी वाहन जैसे ट्रक, बस और 4 पहिया वाहन तक पलट जाते हैं। बहरहाल हाईवे अथॉरिटी ने फिलहाल यहाँ गिट्टी डालकर गड्ढों को भरने का प्रयास किया है, जो सफल होता दिखाई नहीं दे रहा। दिल्ली कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का हाल इन दिनों बड़ा ही बदहाल पड़ा हुआ है। यही कारण है कि चंद बूंदाबांदी में ही यहाँ जलभराव हो जाता है और बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। अगर बात हाईवे अथॉरिटी की करें तो कहीं ना कहीं उनकी भी लापरवाही रही। अगर छोटे गड्ढों को पहले ही अगर भर दिया जाता तो शायद ये गड्ढे बड़े नहीं होते और जाम का कारण नहीं बनते। 2 दिन बीत जाने के बाद भी आज यहाँ जाम बुरी तरह से लगा हुआ है, जिस ओर लगातार यातायात विभाग जो है नजरें बनाए हुआ है, लगातार ट्रैफिक को निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। बहरहाल देखना ये होगा कि हाईवे अथॉरिटी कब तक इस ओर ध्यान देती है और इन गड्ढों को कब तक भरवा पाती है। अपने साथी बंटी यादव के साथ कपिल अग्रवाल, ताज न्यूज़। स्त्री सिंह सभा द्वारा बैसाखी के पावन पर्व पर 8वीं विशाल प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें समस्त गुरुद्वारों, धार्मिक जत्थे, बंदियों व पंजाबी और सिंधी समाज का सहयोग विशेष रहा। इस मौके पर संत बाबा प्रीतम सिंह जी की उपस्थिति विशेष रही। प्रभात फेरी के बाद अटूट लंगर का भी आयोजन किया गया। स्त्री सिंह सभा आगरा द्वारा पावन बैसाखी पर्व के उपलक्ष्य में 8वीं विशाल प्रभात फेरी का शुभारंभ रविवार को किया गया। सेवक जत्था गुरुद्वारा गुरु का ताल, सुखमनी सेवा सभा आगरा, अखंड कीर्तन जत्था गुरु सिंह विचार मंच, निष्काम सेवा संस्था एवं समस्त गुरुद्वारा धार्मिक जत्थे बंदियों, समस्त पंजाबी एवं सिंधी समाज के सहयोग से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी एवं 5 प्यारों की अगुवाई में जयपुर हाउस प्रताप नगर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल एवं भव्य प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सवारी लोहा मंडी से रामलीला पार्क जयपुर हाउस के समीप पहुंची। प्रभात फेरी के समस्त मार्ग पर फूलों और सफाई की व्यवस्था खालसा सेवक जत्था गुरु का ताल के नौजवानों वीरों के द्वारा की गई। इस मौके पर संत बाबा प्रीतम सिंह जी द्वारा सभी सहयोगियों का सम्मान भी किया गया। आज एक धार्मिक नगर की
कीर्तन का आयोजित किया गया, जिसको कि सर्व धर्म के लोग जिसका स्वागत कर रहे हैं और रास्ते में जगह जगह पे स्वागत, मिष्ठान, पुष्प वर्षा और सब लोग इसे बहुत ही जोश के साथ ले रहे हैं। और ये हमारी 8वीं प्रभात फेरी है जो जयपुर हाउस से निकलती है और यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलकर इस प्रभात फेरी को निकालते हैं। ये पावन पर्व जो बैसाखी खालसे का जन्म दिहाड़ा, जब साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज ने 1699 वाली बैसाखी के दिन तख्त श्री अनंदपुर साहिब पंजाब केसगढ़ साहब पे खालसे पंथ की सूचना की, वो पावन दिहाड़ा 14 अप्रैल को आ रहा है। बैसाखी के उपलक्ष्य में स्त्री सिंह सभा आगरा के द्वारा विगत 7 वर्षों से एक विशाल प्रभात फेरी निकाली जाती है जो जयपुर और प्रतापनगर के क्षेत्र में निकाली जाती है। इस बार ये 8वीं विशाल प्रभात फेरी है, जिसमें कि जो है प्राची श्री गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में और 5 पायरियों की अगुवाई में जो प्रभात फेरी निकाली जा रही है। रविवार को हनुमान जयंती के पावन पर्व पर श्री नीलकंठ महादेव मंदिर अर्जुन नगर से हनुमान बाबा की एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में भक्तों ने शिरकत की। शोभा यात्रा में सजे बाल स्वरूप अपनी एक अलग ही छटा बिखेर रहे थे, जिन्हें देखकर हर इंसान मंत्रमुग्ध हो रहा था। हनुमान जयंती के पावन पर्व पर जहां पूरे शहर में पवन पुत्र हनुमान की धूम रही, तो इसी क्रम में नीलकंठ मंदिर दशरथ कुंज से भी हनुमान जी की एक शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम के साथ निकाली गई। इस शोभा यात्रा में हनुमान जी के बाल स्वरूप अपनी अलग छवि को बिखेर रहे थे, जिसके दर्शन कर हर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गया। ये शोभा यात्रा भोले मंडल के सहयोग से श्री नीलकंठ मंदिर से शांति कुंज होती हुई मनसापूर्ण हनुमान जी के मंदिर पर जाकर समाप्त हुई, जिसके बाद महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जहां भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर अपना जीवन धन्य किया। ये नीलकंठ महादेव मंदिर दशरथ कुंज अर्जुन नगर पर हर साल यहाँ पर हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर एक शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। इसमें विभिन्न तरह की झांकियाँ, शिव पार्वती मैया की झांकी, राम दरबार, हनुमान जी, राधा कृष्ण की झांकी, कई महान विभूतियों इसमें आकर इसमें भाग लेती हैं। ये हनुमान जयंती का जो है शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसके बाद 2 बजे भंडारा होगा जो शाम तक चलेगा। मंदिर के सुंदरकांड में हम 5 साल से लगातार जो है इस तरह का आयोजन करते रहे, जिसमें समस्त निवासी जो है। ताज न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।